आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ पैटर्न चीफ बन जाए? मैं तो चाहता हूँ। पैरोक्रेट्स का क्या काम क्रिकेट बोर्ड में? टीम आपके सिलेक्ट होती है, पता नहीं चलता कि हेड कौन है। सिलेक्शन कमेटी से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा हेड ही कोई नहीं। अंपायर का क्या काम पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में? पहले कभी जिंदगी में देखा? रेड बॉल के लिए तो मना कर देते हैं प्लेयर्स आपके कि हमने रेड बॉल खेलनी नहीं है। हाँ। आपकी तो टीम सिलेक्ट होती है T20 की क्रिकेट ने आपकी क्रिकेट को तबाह किया है। उस्मान खान दुबई से इधर आया खेलने, हमने उसको पाकिस्तान खिला दिया। कितने प्लेयरों का कमारा इस डिसीजन से? आपके बैट्समैनों का डिफेंस मजबूत नहीं है। सारी जो टीम है BPL से सिलेक्ट किया। भाई मशरूफ कैसे आ गया? ये सवाल बड़ा किया जा रहा है, कैसे आ गया? भाई पर्ची से आया कि आपका कोच जो है ना वो थ्रो डाउन कोच है। बाबर आजम 2.5 साल से उसने 100 नहीं किया, तो ये इतने अच्छे कोच थे तो उनसे 100 करा लेते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स और मेरा नाम राना साजिद है। नाज़रीन, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है और तकरीबन 29 साल के बाद पाकिस्तान के ये ICC का इवेंट मिला। और जिस तरह दुनियाई क्रिकेट की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं होंगे पाकिस्तान की टीम के हवाले से, और फिर ये चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान को ही मिली थी मेज़बानी, वो एक हाइब्रिड मॉडल पे गई और UAE इसमें ऐड हुआ। और इसको लेके बहुत सी चीज़ें चली और स्पेशली पाकिस्तान का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ और सिलेक्शन को लेके लोगों ने बहुत सी बातें की। लोगों ने जस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानब से कहा गया कि ये सिलेक्शन उस तरह से मेरिट पे नहीं हुई। बहुत से लोग यहाँ पे पैराट्रूपर के तौर पे आए हैं और यही नहीं, और पाकिस्तान की भी मौजूदा जो कारकर्दगी है, टीम की फिटनेस के ऊपर भी बहुत से इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अभी प्लेयर्स उस तरह से फिट नहीं है। साइम अयूब का अनफिट होना और फिर हारिस रऊफ की इंजरी भी जो है अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं आई। क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान का, स्पेशली ये चैंपियन ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट, इस हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर जो हैं वो अपडेट्स वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मायनाज फास्ट बॉलर अताउर रहमान सर आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताइएगा, चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली और तकरीबन 29 ईयर्स के बाद ICC इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप खुद से कितने एक्साइटेड हैं? आपके सब सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी सलाम। देखिए, पाकिस्तान को ये जो होस्टिंग दी गई है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरह हमारे मुल्क से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी, तो हमने तो इसके लिए बड़े जतन देखे हैं और हम इसको क्योंकि जब लास्ट टाइम श्रीलंका टीम पर हमला हुआ था तो उस वजह से कोई भी टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने को नहीं आती थी। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक कि ये इट्स इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि इसमें पाकिस्तान फौज का, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों का बड़ा रोल है कि जिस तरह हमने माजी में अपनी क्रिकेट को डेवलप किया इधर, क्योंकि पाकिस्तान से तो कोई भी खेलना नहीं चाहता था पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। फिर आस्ता आस्ता नजम सेठी साहब उन्होंने बड़ी मेहनत की, पहले छोटी छोटी टीमों को लेकर आए, फिर आस्ता आस्ता वर्ल्ड 11 बनाई, फिर हमने कोई श्रीलंका टीम आ गई, जिम्बाब्वे को ले आया, जिम्बाब्वे वाले आए, फिर वेस्ट इंडीज वाले आए, तो फिर आस्ता आस्ता टीमें आना शुरू हो गई। तो हमें तो एज ए टेररिस्ट के तौर पे देखा गया ना, जो इंडिया ने हमारे साथ किया है। जब इंक्वायरी हुई तो आप देखें कि हम सारे ताने बाने इंडिया से मिलते थे। बिल्कुल सही है। तो अब भी देख लें कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सारी प्लानिंग जो 2009 में श्रीलंका के ऊपर हमला किया, मतलब इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, आप देखें कि अभी तक कर रहे हैं। आपको हम होस्ट कर रहे हैं इस चैंपियन ट्रॉफी को, और इंडिया हमारे मुल्क में आ नहीं रही। वो उनका स्टांस क्या है? उनका तो स्टांस यही है कि ये टेररिस्ट हैं, हमने इनके मुल्क में खेलना नहीं जाके, हम सिक्योर नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ तो हमेशा दोस्ती के लिए बड़े हुए हैं इनके लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, जो उनका जो स्टांस है हमारे साथ, वो बड़ा अजीब है। जैसे मतलब वो डिफरेंट है और एक क्रिकेट मैन, एक स्पोर्ट्समैन बिहेवियर नहीं है बिल्कुल भी, ये आप कहना चाह रहे हो। और स्पेशली क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी, ओपन कर दी, हम उस वक्त से देखते आ रहे श्रीलंकन टीम के ऊपर जब अटैक हुआ, उसके बाद वही बात आपने पूरी बात बताई कि नजम सेठी साहब ने फिर ये कोशिशें करके रिवाइवल करवाया क्रिकेट का, और फिर PSL भी आई, फिर छोटी टीमें भी आई। तो इट्स मीन कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन गेम में आप दीगर टीमों को ला सकते हैं, इससे सफ़ीर के तौर पर, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपस में मामलात अच्छे होते हैं। लेकिन इंडिया इन मामलों को खराब करने के लिए पाकिस्तान में इस हद तक भी गया कि उसने पाकिस्तान में अटैक करवा दिया ताकि यहाँ पे क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाए। देखे ना, हमारे तो आप अभी तक देख लें
कि किस तरह इंडिया हमारे खिलाफ चलता है। हम्म। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी है कि ना हमने पाकिस्तान के साथ कोई सफारती तल्लुकात रखने हैं और ना हमने कोई हमारी टीम पाकिस्तान जाके खेले एनी स्पोर्ट्स। लेकिन सर उस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत तो नहीं थी। नहीं, पिछले 8 साल से 2009 में पहले भी तो ताने बाने उधर से मिलते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। वो तो शुरू से हमारी क्रिकेट को नीचे कराने के लिए लगे हुए हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो आप जब इंक्वायरी हुई है तो ताने बाने तो उधर से मिले हैं ना। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो वो खुद इस तरह के हैं और हमें दुनिया को दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन जो भी है, लेकिन पिछले 8 साल से आप देखें कोई टीम इंडिया के हम जाके खेले हैं ना उधर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जाके खेले, लास्ट वर्ल्ड कप भी अभी जाके खेले। ठीक है। तो हमने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है ना, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। ठीक है। ना कोई स्वार्थी ताल्लुकात रखने हैं। तो जिसकी वजह से इनको वोट मिलता है वहां पे। मतलब अपनी सियासत चमकाने के लिए आप खेलों के अंदर भी इंटरफेयर करते हैं, आप बॉर्डर के अंदर भी इंटरफेयर करते हैं और सारी चीजें खराब करते हैं सिर्फ सियासत के लिए। बिल्कुल। वो उनका स्टांस ही ये है कि हम टेररिस्ट हैं। ठीक है। वो तो सरेआम कहते हैं ना, ये लुकी छुपी बात तो नहीं है। ठीक है। वो तो सरे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कंट्री है, तो जिसकी वजह से हम इसके साथ बात करना नहीं चाहते। तो आपको नहीं लगता था जब ये स्टांस लिया गया, देखिए एक क्लियर स्टेटमेंट है कि जी आप टेररिस्ट के तौर पे अगर देख रहे हैं किसी कंट्री को, तो फिर तो आपको इस टूर्नामेंट के बाइकाट कर देना चाहिए था जब, और ये इवन कोशिश थी कि अगर इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान, क्योंकि इवेंट तो पाकिस्तान का था, यूएई को तो आपने हाइब्रिड मॉडल पे ऐड किया जस्ट फॉर इंडिया के लिए आपने ऐड किया, तो फिर आपको नहीं लगता था पाकिस्तान इतना स्टांस लेता कि ठीक है हम भाई बाइकाट करते हैं, अगर इंडिया नहीं आती तो कोई नेक्स्ट टीम को ऐड कर ले, श्रीलंका ऐड कर ले, वेस्ट इंडीज को ऐड कर ले। उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ही ना। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को कैसे लेकर आए हैं? पहले का ऐसा हुआ, एशिया कप में भी ऐसा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। वो चले कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपको करना पड़ी। ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम गए हैं उधर, इंडिया में खेल के आए हैं। अब जो है ना, अब तो ये किस्म का मिनी वर्ल्ड कप है। ठीक है। इन्होंने हमें, क्योंकि आईसीसी में इंडिया क्रिकेट बोर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है, वो उसको लीड करते हैं एक किस्म का। अब तो जय शाह भी आ गए हैं ना। बिल्कुल सदर है। ठीक है। तो उनका तो स्टांस क्या है कि हमने पहले तो उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। ठीक है। फिर जब आईसीसी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ है तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। अगर कोई फाइनल ऐसा इंडिया पहुंच गया तो हम पाकिस्तान में फाइनल नहीं खेलेंगे। मतलब उन्होंने बिल्कुल आपको साइडलाइन पे कर दिया, जो है बिल्कुल डिनाई कर दिया पाकिस्तान आने से। अगर वो फाइनल में पहुंचे फिर भी वो दुबई में, मतलब उनको पता है उनके मैचेस कहाँ पे होने हैं, वो एक ही टीम है जिसको सारी चीजों का क्लियर है। तो आप ये समझते कि पाकिस्तान की ये जीत थी हाइब्रिड मॉडल पे जाना? वही बात आपने कहा, एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ जिस तरह हुआ, श्रीलंका के साथ आपने मिलकर की और उसमें पाकिस्तान का जो रिजल्ट आए वो भी बुरे थे, अच्छे नहीं थे। और ये जो एक दफा फिर वही आईसीसी इवेंट है, हम वही 29 साल बाद ये मिला और ये पाकिस्तान की जीत है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे इसको एक्सेप्ट कर लिए। ये जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की हार है। पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम आपके मुल्क में सिक्योर फील नहीं करते। ठीक है। जबकि मोहसिन नकवी साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। यस। ठीक है। तो उनको स्टांस लेना चाहिए था कि हम तो अपने मुल्क में कराएंगे, आप आना चाहते हैं तो आए, नहीं तो आप ना के ले। ये था स्टांस। लेकिन जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया तो इसकी मीन क्योंकि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो तमाम उनका क्या है, उन्होंने तो कहा कि आप सिक्योर मुल्क नहीं है, तो उसमें तमाम आपके सिक्योरिटी इदारे सारी चीजें इसमें आ गई जब आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन सर वो तो कहते हैं कहीं ना कहीं जी हमने जो है वो विक्ट्री हासिल की है, फतह हासिल की है कि हम भी नहीं जाएंगे खेलने के लिए अगर वो नहीं आ रहे, तो ये हमारी फतह है और हम कामयाब हुए इस टूर्नामेंट को करवाने। ये तो वक्त बताएगा ना। हाँ। ये तो वक्त बताएगा कि आप किस तरह करते हैं इन फ्यूचर में। हाँ। वो तो आपको पता चल जाएगा। फॉर द टाइम आपको नजर ये आ रहा है, फॉर द लॉन्ग टर्म आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। क्योंकि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, अगर आप नहीं खेलते तो हम भी कहीं नहीं आपके साथ खेलेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। ये स्टांस होना चाहिए था। मतलब आप इससे एग्री नहीं करते कि ये भी जो मॉडल बना है ये कोई मतलब वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं है, हक में नहीं है? नहीं ना, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया।
कि हम हैं। उनकी तो पॉलिसी ये थी कि हमने आपके मुल्क में नहीं आना। बिल्कुल सही तो है। आपका स्टांस था कि आप हमारे मुल्क में आके खेले, ठीक है। तो जीता कौन? इंडिया। इंडिया। और आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल को इंडिया जाएगी खेलने के लिए, पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं जाना, जब पाकिस्तान बाइकआउट कर दे। बाइकआउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये बताएं। क्योंकि ये तो बातें हैं ना बीच के लिए कि नहीं जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा होगा, आपको लगता है? आई थिंक कि अगर चेयरमैन स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पैटर्न चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे देता है तो फिर आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आप देखें कि उन्होंने कमेटी बना ली थी वर्ल्ड कप के लिए, फिर आप हमें जाना पड़ा। ठीक, अगर इंडिया के प्लेयर सिक्योर नहीं है तो हमारे प्लेयर फिर क्यों सिक्योर है उधर, कैसे सिक्योर है, ये भी तो देखना चाहिए ना। लेकिन हमने तो फिर भी इंडिया के साथ हमसाया मुल्क है, हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमने हमने पॉलिटिक्स को अलहदा रखा है और क्रिकेट को अलहदा, खेल को अलहदा रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में अगर कोई आर्मी चीफ टैब बंदा हमारा पैटर्न चीफ बन जाए, ठीक है, जिस तरह 3-4 जनरल हमारे रह चुके हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ पैटर्न चीफ बन जाए पाकिस्तान? मैं तो चाहता हूँ कि आर्मी चीफ इस पैटर्न चीफ हो, क्योंकि आर्मी एक इदारा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तो पता नहीं चलता कि भाई आपकी टीम सिलेक्शन। कहते हैं सर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि मतलब क्रिकेट में भी अगर, ठीक है, नो डाउट आपके चेयरमैन रहे हैं, पहले भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उससे डिसिप्लिन आ जाएगा क्रिकेट में? भाई इसमें डेमोक्रेसी कौन सी बात है, क्रिकेट खेल है एक। ये तो कोई अवाम का मैदान नहीं है। ठीक है, ये खेल है। यहाँ पे आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो लीड कर सके डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, यहाँ तो जब से आप देखने के जितनी ये पॉलिटिकल लोग आए हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम क्रिकेट बोर्ड में? ठीक है, आप देख लें, टीम आपके सिलेक्ट होती है, पता नहीं चलता कि हेड कौन है, चेयरमैन से पूछते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना ब्यूरोक्रेसी ना पॉलिटिक्स, जस्ट आर्मी और या आर्मी चीफ अगर ये ऑन करते क्रिकेट बोर्ड को, फिर डिसिप्लिन भी जो है वो आ जाएगा और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। परफॉर्मेंस की बात, जब आपका डिसिप्लिन ठीक है, आपको पता कि हमने ये करना, हमें तो पता ही नहीं चल रहा ना कि हमने करना क्या है। हमें तो अपनी टीम का नहीं पता कि कौन सी टीम सिलेक्ट होनी है। बिल्कुल सही भाई, हमें तो ये नहीं पता कि हमारा आगे फ्यूचर क्या है। हमें तो नजर नहीं आता। हम जब से आप देखें जनरल तकीज़ साहब थे, ठीक है, जनरल ज़ाहिद अली अकबर थे, और भी जनरल थे, जनरल नूर खान भी आए थे। ठीक है, तो उनके जमाने में क्रिकेट के कैसे हुई? वो एक डिसिप्लिन, क्योंकि वो खुद लीड करते थे। ठीक है, हमारे तो जितने भी चेयरमैन आ रहे हैं वो तो छुप छुप के अपना आप बचाते हैं, अपनी कुर्सियां बचाते हैं। आप मतलब ये समझते हैं कि आसम मनीर साहब खुद या किसी को पॉइंट कर दें अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो फिर हमें को क्रिकेट में बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन इदारा है। तो यहाँ पे तो डिसिप्लिन है ही नहीं है। यहाँ तो हर कोई अपनी अपनी मन मर्जी कर रहा है, ना आपकी डोमेस्टिक होती है, ना आप कोई प्लेयर है। तो ये तो ठीक है सर, एक जगह पे चले डिसिप्लिन कायम हो गया, चले आर्मी चीफ आ जाते हैं या कोई फौज से आर्मी से कोई पर्सन आ जाता है, लीड कर लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दूसरी तरफ यही अगर हम क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि जब आपके पास सिक्योरिटी अदारे ज़ाहिर है वो इसको लीड कर रहे होंगे, जैसे आपने इंटीरियर मिनिस्टर की बात की, मोहसिन नकवी साहब ने तो इसको हाइब्रिड मॉडल पे एक्सेप्ट कर लिया, तो कल को अगर कोई आर्मी चीफ या कोई आपका सिक्योरिटी अदारे का ऑफिसर लीड कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे, तो क्या समझते हैं कि फिर श्योरिटी जो इंडिया को सिक्योरिटी की होगी वो उस पर एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल, आप देखेंगे जब आपको आपका इदारा एक मजबूत इदारा है। ये पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे बहाल हुई है? पाकिस्तान आर्मी की वजह से। हम जो बचे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी की वजह से बचे हुए हैं। ठीक है, मैं कोई वो सियासत चमकाने नहीं आ रहा, मैं तो उस नजरिए से देखता हूँ कि एक चेयरमैन होता है, वो सामने आके बताता है। हमारा तो चेयरमैन नहीं बता रहा कि हमने टीम कौन सी सिलेक्ट की है। चेयरमैन कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी का काम है, भाई मेरा कोई काम नहीं है। तो जब सिलेक्शन कमेटी से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा हेड ही कोई नहीं है। तो हम किसको जब पकड़े तो किसको पकड़े? ये असल अलमिया यही है कि जब भी हम कहते हैं चीफ सिलेक्टर का एक ओहदा हर जगह पे एग्जिस्ट करता है और वो जवाब दिया होता है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक भी इसमें शामिल थे। जब सिलेक्शन के ऊपर बात आई वो दोनों स्किप हुए, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरह बोर्ड में भी मौजूद है, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ
यही तो मैं बात करूं, सामने आते भी नहीं और बताते भी नहीं। ठीक है, अंपायर का क्या काम पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में पहले कभी जिंदगी में देखा? पूरी दुनिया में आपने देखा? कहते हैं वो डिसीजन अच्छे ले लेते हैं, फैसले अच्छे ले लेते हैं अंपायर। अंपायर हाँ, अपने फील्ड में मुझे तो कोई इतराज नहीं, वो अपनी फील्ड में ग्रेट अंपायर हुए। हाँ। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन में नहीं, उनका नहीं है ताल्लुक। वो प्लेयर्स को एक अच्छी नजर से, मतलब उस नजर से देखते हैं कि वो उसकी बॉडी फिटनेस हो, उसकी प्रैक्टिस हो, परफॉर्मेंस हो, वो सारी चीजें देख सकते हैं, इसलिए वो सिलेक्टर के तौर पे। ठीक है, इस तरह तो आप भी देखते हैं, हम भी बड़ी गौर से देखते हैं। ठीक है, वहां भी बड़ी गौर से देखती है उनको। हाँ, उनमें से भी सिलेक्टर बन जाए। ठीक है, आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने जो ब्यूरोक्रेट्स, ओके ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, इनका क्या काम है, कभी देखा आपने? ठीक है, तो आपके तो लेकिन सर आपके जो चेयरमैन आते हैं वो भी तो इसी तरह आते हैं ना। चेयरमैन में भी आपने चले मोहसिन नकवी साहब तो अभी बैठे हैं, इससे पहले जो इंटरम चेयरमैन चल रहे थे, कभी ज़कात शरफ साहब आ रहे हैं, कभी नजम सेठी साहब आ रहे हैं, कभी किसी को लेके आया जा रहा है, और यही होता है जिसकी गवर्नमेंट उसी का चेयरमैन है। मतलब ये सारी चीजें तब भी चल रही होती है। और वही बात, अब ब्यूरोक्रेसी भी इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि ये एक पोस्ट ऐसी है, कहते हैं नहीं, जिसे कोई एक लग्जरी पोस्ट है और थोड़ी सी इसमें आपको चार्म नजर आता है, तो वो सब कोई आना चाहते हैं इसमें। सारे आते हैं ना। हाँ। सब अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन जिनको याद रखा जाता है वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये उस तरह नहीं है। जो पुराने चेयरमैन थे वो इस तरह नहीं थे। वो एक आधा अपना बंदा लेकर आते थे। हाँ। साथ, ठीक है, बाकी बोर्ड वही रहता था। हाँ। यहाँ तो निकाले गए हैं सारे, पूरी की पूरी टीम के पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड को चेंज करके पूरी फौज नहीं आई है। फौज नहीं पूरी टीम नहीं आई ना, पूरी फौज ही बोलते हैं। फौज आप आएगी ना, वो अपने डिसिप्लिन के साथ आएगी। ठीक है, आप फौज कभी पीछे नहीं हटती। हाँ। ठीक है। अच्छा चले, मैं यहाँ एक पॉइंट लाजमी करूंगा कि मुझे लग रहा है कि आपको पता है पाकिस्तान की ट्रेनिंग करवाएगी मिलिट्री में, काकुल एकेडमी में, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था, और उस वक्त इसके लिए करवाएगी कि एक तो फिटनेस पाकिस्तान की बेहतर हो जाए और साथ ही साथ डिसिप्लिन भी टीम में आ जाए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ, तो उस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया कि ये तो बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग अलग होती है और जो एक आर्मी की ट्रेनिंग वो अलग होती है। तो यही तो बात है, ये आर्मी की ट्रेनिंग अलग, क्या आपने पहाड़ों पे चढ़ के आपने बॉलिंग करानी थी? ठीक है, आप एक बंदा जिसने यूज्ड टू नहीं है आपके मसल, तो आप सर खुद ही कह रहे हैं कि वो उसको भाई आर्मी का ट्रेनिंग का मैं और कह रहा हूँ, ट्रेनिंग को आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ के साथ मिला दिया आपने। ओके, मतलब ट्रेनिंग अलग तो आपने प्लेयर किसके अनफिट हुए? हाँ, पाकिस्तान टीम के। हाँ, तो नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आर्मी तो वही है, काकुल एकेडमी वही है। ठीक है, वो फौजियों के लिए, मतलब ये गलती फिर हमारे चेयरमैन की थी। हाँ, आर्मी की गलती पाकिस्तान की, पाकिस्तान के चेयरमैन के जो फिटनेस तो आती है आपके ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड में रनिंग करने से, जो वो आपकी है नहीं है। मतलब ये कहते हैं जिसका भी आइडिया था ये बिल्कुल गलत था। इंजरी आई है ना, हार्ड सर्विस पे आपने उनको जंप कराए, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ाया, तो ये इससे आप लड़के यूज्ड नहीं है। ठीक है, क्रिकेट की ट्रेनिंग में बॉलिंग की और ट्रेनिंग है, वो दूसरी आर्मी की ट्रेनिंग और है। बिल्कुल ठीक है, फुटबॉल की ट्रेनिंग और है, हर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अलग है, वहां पे मसल डिफरेंट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो वो आपका ब्लेंडर जो आपने किया, तो उसका खमियाजा आपने भुगत लिया था वर्ल्ड कप में। ठीक है, अभी तक देख ले आपकी टीम की फिटनेस लेवल क्या है। ये सर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई मेन इवेंट आता है, मेजर इवेंट आता है, मेगा इवेंट आता है, हमारा मेन प्लेयर ही इंजर्ड हो जाता है, हम फिर वही कहते हैं कि यार ये प्लेयर अगर होता तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी और होती। साइम अय्यूब की इंजरी देख लें, अभी आरएस रऊफ भी इंजर्ड हो गए हुए, वो मतलब कोई, और जो प्लेयर मौजूद है टीम के अंदर उनकी भी फिटनेस कोई इतनी नहीं है कि टॉप क्लास हमें कह सके कि यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिट है या सुपर फिट है। नहीं, देखे ना, साइम अय्यूब की जो इंजरी है वो तो एक्सीडेंटली हुई है। ठीक है, जो आपके दूसरे फास्ट बॉलर अनफिट होते हैं, जो आपकी पेसे कम होती है, वो किस वजह से होती है? वो फिटनेस की वजह से। क्योंकि दूसरे बॉलर, दूसरे ममालिक आप देख रहे हैं, उनकी जो फास्ट बॉलर है वो उनकी पेस उधर ही रहती है, जब जिस पेस से वो शुरू करते हैं उसी पेस पे खत्म करते हैं। ठीक है, हमारे बॉलर जो हैं वो 140 पे शुरू करते हैं, 120 पे खत्म करते हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब कि आपकी फिटनेस लेवल ठीक नहीं है, स्टैमिना भी नहीं है। जब फिटनेस ठीक होगी तो स्टैमिना भी बढ़ेगा, लंबी बॉलिंग की होगी तो आप लंबे स्पेल भी कर सकें। आपकी टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग खत्म होगी, किस वजह से हुई है? सर वही आपने सिर्फ बात की, लंबी बॉलिंग तो कोई करना ही नहीं चाहता। रेड बॉल के लिए तो मना कर देते हैं प्लेयर्स आपके कि हमने रेड बॉल खेलनी नहीं है। और वही बात जिस तरह अभी आपने मुल्तान टेस्ट में खेले, आपका फास्ट बॉलर ही नहीं है आपके पास कोई भी, आप स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड करके जा रहे हैं। इट्स मीन के आप खुद हमारे पास मायनास फास्ट बॉलर बैठे हुए, मतलब कि फास्ट बॉलर की पाकिस्तान में फैक्ट्री है,
पूरी दुनिया इसको मांगती है कि फास्ट बॉलर का टैलेंट पाकिस्तान से बढ़कर कहीं और नहीं है। तो इट्स मीन अगर हम फास्ट बॉलर जो प्रोड्यूस कर रहे थे उससे भी पीछे जा रहे हैं, तो फिर फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर में मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको अगर आपने क्रिकेट फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने फ्यूचर में, तो आपको T20 क्रिकेट बैन करनी पड़ेगी डोमेस्टिक में, और इनको लंबी क्रिकेट खिलाएं, रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं। भाई आपने जो अपने बॉलरों को ऐसे रखा सजा के शीशे में कि ये निकलेंगे तो गिर जाएंगे, गिर के टूट जाएंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, ये संभाल कर ना रख, इसे ये आईना है वो आईना, तो हमने तो इनको वो आईना बना के रखा, शो पीस ज्यादा बन गए हैं और काम वर्किंग वो जीरो होती जा रही है, ठीक है ना। तो जब भाई जिस फास्ट बॉलर ने गेंद ही नहीं की है, जब उस पर बर्डन पड़ेगा तो वो अनफिट होगा, ठीक। जब आपने लंबी बॉलिंग ना की होगी, 15 20 ओवर डोमेस्टिक में एक दिन में ना किए होंगे, तो फिर कैसे आप सरवाइव कर सकेंगे। तो मेरा तो इनको यही आइडिया देता हूँ इनको कि आप फास्ट बॉलर से कहे कि लंबी बॉलिंग करें। जो आपके देखिए, जो लंबी बॉलिंग करते हैं ना, उसमें फिटनेस होगी तो अगला मैच खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो जब वो अगला मैच खेलेंगे, तो जब फिटनेस उसकी इंप्रूव होती जाएगी, वो पाकिस्तान के लिए भी दस्तयाब हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी हमने इनका वर्कलोड कम कर दिया, भाई वर्कलोड T20 के जो 4 ओवर हैं वो तो फास्ट बॉलर के लिए पिनर्स हैं सर, वो तो वार्म अप है। बिल्कुल ऐसे ही, असल मसला भी यही है कि सिर्फ वर्कलोड, ठीक है, क्रिकेट थोड़ी चेंज होगी, मॉडर्न क्रिकेट होगी, पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया क्रिकेट में, लोग प्लेयर्स ने भी, लोग क्या हम बात करें, प्लेयर्स ने भी पैसे के पीछे भागना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट इतने हैवी मिल रहे हैं लीग्स के, चाहे वो इंटरनेशनल। 4 ओवर से ऊपर, वही आप बात करें, 4 ओवर से ऊपर बॉल करना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि पहले 2 ओवर वही वार्म अप के तौर पे आप करवा ले, 2 आप थोड़ा सा रिदम होगा आप करवा लेंगे। आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें, 10 ओवर आपने देखा, शाहीन ने अभी ओवर करवाए और हारिस अभी 7वें ओवर पे पसलियों की जो है वो इंजरी होगी उनके, वो बाहर चले गए। हुसनैन ने जोर लगा लिया, नसीम शाह वो जोर लगा के चले गए, कोई कामयाबी हासिल नहीं है। इट्स मीन कि आप अब अपनी ओडीआई क्रिकेट भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जब आपके पास फास्ट बॉलर नहीं आने, आपके लंबी क्रिकेट बैट्समैन भी ऐसे ही हैं, वो लंबी इनिंग्स ही नहीं खेल पाते, ठीक है, उनमें टेम्परामेंट की कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, इनको 4 डे क्रिकेट लंबी क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, रेड बॉल क्रिकेट, आपका तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि रेड बॉल में जो परफॉर्मेंस देगा वही पाकिस्तान टीम में खेलेगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। आपकी तो मोस्टली टीम जो होती है सेलेक्ट, वो तो BPL से होती है या दुनिया के PSL से हो जाती है। हाँ। आपकी तो टीम सेलेक्ट होती है T20 से। तो टेस्ट मैच में आप कैसे सरवाइव कर सके, आपकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस कैसे नीचे आई है? पाकिस्तान तो नंबर 1 रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, टेस्ट मैच में भी, वनडे में ही, तो T20 की भी देख लें आप, ठीक है। तो T20 की क्रिकेट ने आपकी क्रिकेट को तबाह किया है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर T20 क्रिकेट नो डाउट अब पूरी दुनिया में खेली जा रही है, सारी टीमें खेल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रेड बॉल क्रिकेट भी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, और ओडीआई क्रिकेट भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम रेड बॉल में देखते हैं, अभी भी लोग उसी तरह पूरे ग्राउंड हाउसफुल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी सीरीज हो या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, कोई भी मैच हो, इंग्लैंड के खिलाफ हो, लोग खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह का है कि T20 का प्लेयर सेलेक्ट होता है टेस्ट मैच में, टेस्ट खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है, टेस्ट वाला जो है कि T20 खेलता है बिल्कुल स्ट्रोक खेलना शुरू कर देता है। मतलब ये कंफ्यूजन कब खत्म होगी? आप देखें ना, हम तो कहते हैं जी हम तो फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते हैं जी, इंग्लैंड को फॉलो करते हैं या इंडिया को फॉलो करते हैं। हमारा कई प्लेयर आपके कहते हैं, ठीक है, लेकिन लोग तो हमें फॉलो करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लोग तो हमें फॉलो करते थे, वसीम अकर को फॉलो करते थे, अब्दुल कादिर मरहूम साहब को फॉलो करते, स्पिन डिपार्टमेंट में सकलैन को, ठीक है, तो वसीम भाई को, ठीक है। अब हमारे जो है वो कहते हैं हम दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों को, जब उनका तो स्ट्रक्चर देखा आपने कैसा है। इंडिया में तो जो बच्चों की स्कूल क्रिकेट होती है वो 3 डे होती है, ठीक है। इंडिया अपने IPL से प्लेयर सेलेक्ट नहीं करता, उनका जो पहले होता है कि वो डोमेस्टिक में रन करे, डोमेस्टिक में रन करता है तो फिर उसको लेते हैं IPL में, IPL में जब रन करता है फिर उसको लेते हैं फर्स्ट टीम में, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस। हमारा प्रोसेस क्या है कि जी आपका ये उस्मान खान दुबई से इधर आया खेलने, हमने उसको पाकिस्तान खिला दिया,
हाँ, तो ये ब्लंडर नहीं है तो और मतलब क्या? उसके साथ भी जाती है और टीम के साथ पाकिस्तान के साथ जाती पाकिस्तान है, के साथ भी जाती है। ठीक है। आपने कितने प्लेयरों का कमा रहा है इस डिसीजन से? आपने तो रिटायरमेंट प्लेयरों से वर्ल्ड कप खिलवा दिया, उनके रिटायरमेंट लेकर वापस, ठीक है। तो ये ब्लंडर किसने की है? तो ये तो सर बड़े लंबे अरसे से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, मतलब वही सियासत इतनी है, पॉलिटिक्स इतनी है, टीम की सिलेक्शन में हो वो पॉलिटिक्स है, और टीम प्लेयर्स की जो है इन आउट होना वो पॉलिटिक्स है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। तो फिर मतलब कैसे इसका चेंज कैसे आएगा, कौन तब्दीली लेगा? क्योंकि यही चेयरमैन चलते आ रहा, मोहसिन नकवी साहब का एडिशन हुआ है। आपको लगता है मोहसिन नकवी साहब के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ये सारी चीजें ठीक कर पाएंगे या कर लेंगे? देखिए मोहसिन नकवी साहब क्योंकि उनको क्रिकेट का इतना तजर्बा नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान के नामवर प्लेयरों क्रिकेटरों को अपने साथ रखा, ठीक है, मेंटोर्स बनाए, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में लेकर आए। तो देख रिजल्ट की जो चैंपियन कप कराया, T20 कराया, तो प्लेयर किधर है? नजर नहीं आ रहे प्लेयर। कोई नजर आपको? कोई मुझे नया फास्ट बॉलर बता दें, कोई नया स्पिनर बता दें, कोई नया बैट्समैन बता दें। आपकी तो टीम वही पुरानी है जो पिछले साल भी थी, जो अभी भी है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इनका क्या फायदा? इनको 50 लाख रुपया किस लिए दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आपका थोड़ा सा जो इनको एडवाइस देते हैं वो मुझे ये बता दें कि चौके छिके मारने वाला कैंप कहाँ लगता है पूरी दुनिया में, देखा है आपने? वो तो कहते हैं हम एक स्ट्राइक फोर्स तैयार कर रहे हैं कि आगे आपको T20 में मार दार करेगी और पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ पे ले जाएगी। भाई सीधी सिंपल थ्योरी है, आपके बैट्समैनों का डिफेंस मजबूत नहीं है जिसकी वजह से वो आउट होते हैं। आपके तो बैट्समैन ही चौका छिक्का मारते आउट हो रहे हैं क्या? या इनसे डबल छिक्के मरवाने आपने, ठीक है। आपके उसी का मैं आपको मिसाल अभी देता हूँ, जो कल मैच आपने जीता वो किस वजह से? चौके छिक्के से जीता। आपने डिफेंस आपने खेल के सिंगल डबल करके आपने इनिंग्स बिल्ड किया, तो इसका क्या मतलब है कि आप अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर लें और पार्टनरशिप लगा लें। देखिए टेस्ट मैच में आप जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं किस वजह से? क्योंकि डिफेंस मजबूत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। दुनिया में जो भी ग्रेट बैट्समैन हुए हैं उनका डिफेंस मजबूत है। वो विकेट पे जुवेद भाई का डिफेंस मजबूत था, ठीक है। जहीर अब्बास का, सईद अनवर का, इंजमाम का, ठीक है। सुनील गावस्कर साहब का, डेजमंड हीन्स का, ठीक है। तो लारा का, तेंदुलकर का, तो ये आपके सामने जितने डिफेंस इनका मजबूत नहीं था, इसीलिए तो वो विकेट पे खड़े होकर रन करते थे। वो ठीक है, वो बात देखिए, ये तो फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी कि एक तरफ डिफेंस के ऊपर हम बात नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ हम स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा रहे हैं। तो ये कौन सजेशन कौन दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि यार ये काम कर लो? वही जिस तरह हम बात करें अभी चीफ सेलेक्टर कोई नहीं है, वो ये भी मतलब अनहोनी चीज है कि पहले ऐसे क्रिकेट में नहीं हुआ। अब चीफ सेलेक्टर के बिना हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही, बस एक प्रेस रिलीज के जरिए टीम अनाउंस कर दी जाती है और फिर ये स्ट्राइक फोर्स के कैंप। मतलब आपको लगता है कि एडवाइजर भी इनके उस तरह के नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो अच्छी तरीके से वो उनको जो है वो गाइड भी कर सके? देखिए मैं क्योंकि जितने भी क्रिकेटर हैं वो मेरे कलीग हैं, हाँ। ठीक है, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला भी हूँ। जहाँ प्रोफेशन की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, वो मैंने आपको बताई है। जो इनको एडवाइस देते हैं वो भी तो 3-3 4-4 दफा पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं ना, ठीक है। उनको तो आप पहले चेक कर चुके हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो उनसे क्या उम्मीदें आपने रखनी है? वो तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हाँ। ठीक है। तो आप कहते हैं कि जी हमने इनसे फिर काम लेना है, तो अब रिजल्ट जो पहले रिजल्ट नहीं दे सके वो आप क्या देंगे? ठीक है, आपने उनको निकाला नहीं हुआ पहले, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लेना, सबको पता है, जितने चाहे वो बैट्समैन कोच हो या हेड कोच हो, वो सारा कुछ बीच में ही है। तो इनको सोचना चाहिए, या तो फिर अपने मुल्क में T20 शुरू करा दे, फर्स्ट क्लास को बंद कराएं, क्योंकि अभी आपने सारी जो टीम है वो आपने BPL से सिलेक्ट किया, ठीक है। आपका तो प्लान ही नहीं होता। जिन्होंने खेलना होता है ना इवेंट, वो 6 महीने या साल पहले अपनी टीम बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको पता होता है। और मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में जो टीम अनाउंस होती है वो हमारी होती है। वो 23 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही था और अभी भी सबसे लास्ट एंड डे पे हमने टीम अनाउंस की चैंपियन ट्रॉफी के लिए। भाई देखे ना, खुशदिल शाह जो फहीम अशरफ, हाँ। ये कैसे आ गए? उस्मान खान जो वनडे खेला ही नहीं हुआ, उसको आपने वनडे में रख लिया। सर वैसे आपको क्या लगता है कैसे आ गए फहीम अशरफ? कैसे आ गए? ये सवाल बड़ा किया जा रहा है, कैसे आ गए? भाई पर्ची से आया, अभी पर्ची, मैं आपको क्या था, तो पर्ची से आया, ठीक है। कहाँ पर्ची कहाँ देनी पड़ती है वैसे? कहाँ जी? अब तो मैंने इसीलिए क्या कि अब आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना हो गया, हाँ। कि अब जहाँ से जिसका डंडा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो उसका फिर जाता है। फिर
बस सही हो गया। और ये डंडा मजबूत होना चाहिए, विकेट के ऊपर जाके आप डंडे चाहे करवा लें लेकिन अपना डंडा मजबूत रखें। लेकिन इसी वजह से तो पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गई है। हाँ। हमारे जमाने में मेरिट की तो धज्जियां उड़ाएंगे फिर प्रॉब्लम होगी। नहीं, हमारे जमाने में तो कभी सिफारिश का कोई तस्वर ही नहीं था। वहां तो उस वक्त जो प्लेयर होता था वही खेलता था। लोग मेहनत भी करते थे ना उस वक्त, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जाती थी। और डोमेस्टिक में वही बात, और व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट इतनी होती थी कि लोग सारा सारा दिन ओवर भी कर रहे थे, जो बॉलर होते थे, और बैटर जो है सारे सारे ग्राउंड में आते थे। अब तो ग्राउंड में आना भी एक उनके साथ पूरी फौज होती है, वो चाहे मीडिया की टीम होती है, मतलब उनकी अपनी मीडिया मैनेजमेंट होती है, फिर साथ उनके जो सामान उठाने वाले भी लोग होते हैं, फिर साथ उनको बैट पकड़ाने वाले भी लोग होते हैं। फिर आपने जस्ट करना कुछ नहीं, आप विकेट के ऊपर जाकर खड़े होना, भाई नेट कर रहे हैं। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जब होगा, आपने खुद कुछ नहीं करना, तो फिर कैसे परफॉर्मेंस आएगी? भाई जब सारा कुछ उल्टा पड़ा हुआ है, हाँ। तो कैसे आप प्लेयरों से लेंगे? जब आप देखें कि आपका कोच जो है ना, वो थ्रो डाउन कोच है। ठीक है, वो थ्रो करता था प्लेयरों को, थ्रो डाउन करता था। हाँ। शाहिद असलम, ठीक है, एजुकेशनल कोच है, वो आपका हेड कोच है। भाई क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही, क्रिकेट पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, किताबी क्रिकेट खिलाई जा रही है। यस, ठीक है, तो किताबी क्रिकेट तो यही होता है। ठीक है, किताबी क्रिकेट तो ग्रिप एक ही बताती है, इन स्विंग की तो आउट स्विंग की ये ग्रिप है, और तो लेकिन कुछ भी नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं बताती। वो तो खुद से आपको याद करनी ग्रिप पे तो काफी होती हैं। बिल्कुल वही ना, वो आपको खुद जो है टैलेंट के साथ लेके आनी पड़ती है। तो आपकी तो फास्ट बॉलिंग भी इसी वजह से है कि वो प्लेयर आप, अच्छा ये इतने अच्छे कोच हैं, बाबर आजम 2.5 साल से 28-29 महीने से उसने 100 नहीं किया, तो ये इतने अच्छे कोच थे तो उनसे 100 करा लेते। ठीक है, बहाने कैसे लगाते हैं जी, बाबर इज आउट ऑफ फॉर्म। ठीक है भाई, आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा था, 2 महीने बाद 2 महीने पहले देख ले। बिल्कुल परफॉर्मेंस। ठीक है, जब बड़ा प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तो फिर जब वो आता है तो वो 100 ही करता है। तेंदुलकर भी ऐसे ही था। ब्रायन लारा को देख ले, इंजमाम को देख ले, जुएद भाई को देख ले। ठीक है, बैड टाइम आता है प्लेयर पर, लेकिन उससे जो जल्दी निकल जाता है वो बड़े प्लेयर होते हैं। जो निकल जाता है। बाबर आजम क्यों नहीं निकला? क्योंकि इनकी वजह से ये इतने अच्छे कोच है, उससे 100 करवा दें। अच्छा सर, कोचेस का भी तो एक बड़ा मसला है ना पाकिस्तान में। अलमिया ये जिस तरह भी बात करें, हमने मेंटोर लगा दिए जी, 50-50 लाख पे लगा दिए, जो भी उनका चले कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हम बात ही नहीं करते। और कभी आप डोमेस्टिक के पाकिस्तान के कोचेस को उठाते, कभी आप नेशनल इंटरनेशनल कोचेस उठाते कि नहीं पाकिस्तानी कोचेस नहीं यार, यहाँ पे सिफारिश चलेगी, ये सारा कुछ होगा। हम जाके फॉरेन कोचेस लेके आते हैं और टॉप क्लास के कोचेस लेके आते हैं। आप कभी मिकी आर्थर लेके आते हैं, कभी जनाब गैरी क्रिस्टल आते हैं, जैसन गिलेस्पी आते हैं, फिर इसी तरह मैथ्यू हेडन आते हैं। मतलब आप ये प्लान करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेटअप चेंज होता है, नहीं यार कोचेस भी अपने होने चाहिए, वो सारी चीजें अपनी होनी चाहिए। मतलब वो गैरी क्रिस्टन के साथ आपने जो कुछ किया, या जैसन गिलेस्पी के साथ जैसे रिजाइन हुआ उनका, वो सारी चीजें आपके सामने है। तो इट्स मीन फिर कोचिंग भी आपकी उसी तरह से संभाले कि वो सर्वाइव कर रही है, कि जिस तरह आपकी टीम जो है स्ट्रगल कर रही है। ना तो आपको कोचिंग का पता है, एक माइंड सेट ही नहीं है कि हमने लोकल कोचेस के साथ जाना या फॉरेन कोचेस के साथ जाना। देखिए, यही तो प्लान होता है कि हमने आप पाकिस्तान में क्या, इंडिया ने पहले फॉरेनर कोच लाए। ठीक है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को डेवलप किया। ठीक है, तो अब देख लें उनके कोच कौन है, उनके लोकल कोच ही है ना। ठीक है, तो इधर क्या, इधर तो आपने स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया, तो कैसे प्लेयर आएंगे? आपके यहाँ प्लेयर बनाए जाते हैं, यहाँ प्लेयर पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको बनाया नहीं जाता। उसको आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, उनको ट्यून किया जाता है। ठीक है, हिस्ट्री देख लें, वसीम अकरम आया, मैं आया, आकिब जुवैद आया, वकार यूनुस आया, इंजमाम आया, कितनी का डोमेस्टिक हमने खेली थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने टैलेंट की वजह से। तो टैलेंट सब कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बढ़ा, तो अब किधर गया टैलेंट? अब असल क्वेश्चन, क्योंकि अब जब आपकी जो टैलेंट जो आइडेंटिफाई करने वाली टीम है वो नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि हमने लास्ट वर्ल्ड कप से सबक सीख लिया है, हम अब अपनी टीम बनाएंगे, यंग टीम बनाएंगे। आपको तो 80% 90% टीम 30+ है। ठीक है, जिसमें 4 जो यंग क्रिकेटर जो 25 के हैं। ठीक है, बाकी तो 11 प्लेयर आपके इसी चैंपियन ट्रॉफी में। सर आपके पास है भी नहीं ना कुछ। असल में मसला तो ये, जिस तरह इन्होंने चैंपियन कप करवाया और यही कहा था कि बेंच स्ट्रेंथ पूल होगा हमारे पास, तो हम ऑप्शन लेके आएंगे। और एट दी एंड वही बात आपकी जी, बीपीएल से हमने देखा खुशदिल शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दे रही और फहीम अशरफ अच्छी देते। हमें तो ये लग रहा है हैदर अली ने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए थे कि वो भी आ सकता है।
कि मतलब आपने तो फिर वही उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो है वो सारा दारोमदार रखा हुआ है, इसके अलावा तो आपके साथ है ही कुछ नहीं, बेंच स्ट्रेंथ पे तो है ही नहीं कुछ भी, आप कहाँ से लेके आएंगे? तो भाई ये इनसे पूछे ना कि प्लेयर की तरह मंटोर भी ले आए हैं, इनको तो चाहिए था कि टैलेंट हंट प्रोग्राम करते, ठीक है। और क्योंकि ये एसोसिएशन से जो सिस्टम चलाया हुआ है ना, यहाँ तो वोट सिस्टम है, क्लब वोट देते हैं, उनका बच्चे खेलते हैं, जो डिजर्व होते हैं वो उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आपकी तो सिलेक्शन नीचे वोटिंग सिस्टम पे होती है, तो आपके जो रॉ टैलेंट है वो तो नीचे का नीचे रह गया, ज़ाया हो जाता है। इमरान खान क्यों कामयाब था? उसने रॉ टैलेंट को ऊपर लेकर आया, ठीक है। उसने अपने बंदे छोड़े होते, मुझे बताओ कहाँ कोई लड़का यहाँ कोई अच्छा है फास्ट बॉलर या बैट्समैन, ठीक है। इंजमाम कैसे आया था? इंजमाम को तो कोई खिलाता ही नहीं था, ठीक है। मेरे सामने इंजमाम को जुएद बरकी साहब ने कहा हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, इमरान खान के साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इमरान भाई के साथ। उन्होंने कहा मुझे पता है इससे प्लेयर से इसमें टैलेंट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वो लेकर आए टीम में। तो यहाँ तो कप्तान भी बैक नहीं ना करता। आपको लगता है उस वक्त कप्तान की इतनी अथॉरिटी थी, जिस तरह आपने इमरान खान साहब की बात की कि वो देख लेते थे या उन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए थे कि प्लेयर कहीं से टैलेंट मिलता है उसको ले। आजकल अगर रिजवान कप्तान है इस वक्त, कि रिजवान को इतना संभाले कि वो फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से टीम सिलेक्ट कर सके या अपनी मर्जी से टीम में ऐड कर सकते हैं प्लेयर, या रिजवान भी संभाले के नाम के कप्तान है? आपने बात अब कप्तानों की खोल दी है, तो अब मैं कर देता हूँ। बिल्कुल। जनाब शहंशाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया एक सीरीज के लिए, एक सीरीज सिर्फ 4 मैचेस, ठीक है। वर्ल्ड कप से पहले आपने उसको उतार दिया, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ 4 मैचों के बाद उसने आपको 2 इवेंट आपके जो PSL है वो जितवाए हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसकी कारकर्दगी पे उसको कप्तान बनाया गया, ठीक है। उसको उतारना उसके साथ जाती नहीं, डेफिनेटली जाती है ना। मैनेजमेंट ने कमजोरी दिखाई, बाबर आजम को लेकर आए, बाबर आजम ने कमजोरी क्या वो उसको लाले थी कप्तानी की, ठीक है। उसने अपने कप्तानी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया सिलेक्शन पे, ठीक है। तो आपके 4 प्लेयर बाहर से आ गए जो आपके प्लान में ही नहीं थे, ठीक है, जिन्होंने 4 चार साल पहले रिटायरमेंट दे दी, ठीक है, तो अपनी कप्तानी के लिए, ठीक है। अगर सही कप्तान होता तो वो कहता भाई मुझे शहंशाह को कप्तान रखें, वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, ठीक है। ये होता है बैक करना किसी को। यहाँ तो कप्तानी लेने के लिए हर कोई ख्वाहिशमंद है। जब आपकी नीयत ऐसे होगी, आपके सिलेक्शन में आपने बोला ही नहीं है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। दूसरा, जब आपने टेस्ट मैच के लिए बनाया शान मसूद को, ठीक है, तो उसने तो आपके वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो उसकी तो टीम में जगह नहीं मानती थी, आपने उसको कप्तान बना दिया। वो कहते हैं इंग्लिश अच्छी बोलते हैं वो, नहीं तो वो कमेंट्री करा लेना उनसे, ठीक है। वो बात मैं अलग बात है, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने कप्तान में रिजर्व तो नहीं करता था, क्या परफॉर्मेंस थी, 25-26 की एवरेज है उसकी, ठीक है। और जब आपकी टीम चलो ऑस्ट्रेलिया टीम टूर पे वो हार के आए हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है। आप श्रीलंका टीम से हार गए, ठीक है। ऊपर से कहते हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है, ठीक है, बैटिंग आपकी नहीं है, ठीक है। कामरान कलाम को टीम में रखा, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने इंग्लैंड में के खिलाफ सीरीज में वहां पे आप पहला टेस्ट मैच हारे, तो वहां पे साजिद खान या नुमान को आपने बाहर कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। कि इसको कामरान गुलाम को भी आपने भेज दिया था घर। तो वो तो आकिब जहेद आया है, आकिब जहेद ने थोड़ा सा स्टांस लिया कि भाई इनको पहले हमें तो ये बताया गया जी फहीम इसको बाबर आजम को कौन बाहर करेगा, ठीक है जी, नसीम शाह को कौन करेगा, शहंशाह को कौन करेगा। सबसे तगड़ा जो कैप्टन कौन सा लगता है पाकिस्तानी कप्तानों की बात कर, जो अपनी बात मनवाना भी जानता था और जो है प्लेयर्स की बैक भी करता था? भाई वही तो मैंने कहा, जो कप्तान होता है वो लीडर होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये टीम है, क्योंकि आंसरेबल कप्तान है ना, कोच आंसरेबल नहीं है, ठीक है। यही तो मैं इनको समझाता हूँ, इन कप्तानों को जो कप्तानी के दौड़ में लगे होते हैं, इनको तो पहले इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, कि अगर कोई प्रेशर पड़ता है, इमरान खान एग्जाम्पल नहीं है आपके पास, बिल्कुल ठीक है, वो टीम को लीड करता था, जहां टीम फंसती वो खुद आ जाता था। अभी मैं कल की मिसाल देता हूँ, रिजवान है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने कैप्टनसी इनिंग्स के लिए एक टीम को लीड करके उसने 100 किया, ठीक है। इट्स मीन का उसके अंदर थोड़ा सा है, एबिलिटी है, बिल्कुल सही। लेकिन रिजवान का भी सोच लें, रिजवान भी कोई उस तरह का कप्तान नहीं है, ठीक है।
इसने तो एक खुशदिल शाह को डलवा के साइड पे हो गया। ये दूसरे प्लेयर कहाँ से आ गया? फहीम अशरफ कहाँ से आया जो 2023 में खेला था सितंबर में? ये कहाँ से आ गया? इसने कहाँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक में रन किए या परफॉर्मेंस दिया? कप्तान आपका कह रहा है, रिजवान भी तो यही कह रहा है कि जनाब ये प्लेयर बीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डोमेस्टिक को आप गोली लगा, ताला लगा के है, कुछ नहीं है। ऊपर से वो जो चीज आ रही है वही है ना। ऊपर से कप्तान क्या सोच, इनकी सोच को भी तो सुन लेना, देख लेना इनके थॉट क्या है। इनके थॉट ये है कि इन्होंने तो प्लेयर को कंडीशनरी बना दिया है। ठीक है, क्या कहते हैं? खुशदिल शाह को, फहीम अशरफ के बारे में आपने पूछा कि जनाब ये कहाँ से आ गए? ये तो आप ना आपके प्लान में थे, ना ऑस्ट्रेलिया गए, ना साउथ अफ्रीका गए। ठीक है, ये कैसे है? उनका ये सब कॉन्टिनेंट में बड़ा अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या साबित हुआ कि आपने हर प्लेयर को कंडीशनर बना दिया। बिल्कुल जी, आपने अगर जाना है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो आपका डिफरेंट प्लेयर है, आपने जाना है अगर साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं आपका डिफरेंट प्लेयर है। ये तो एक समझना मैकेनिज्म ही चेंज हो गया, आपको पता नहीं आपने क्या करना। आप कहते हैं कि इमरान खान के बाद कोई दूसरा कैप्टन, कोई लीडर नहीं है डेयर जो कि डिसीजन भी लेना जानता है और साथ साथ टीम को बैक भी कर सकता है। नहीं, मैंने इमरान खान की बात नहीं की। इमरान खान अपनी जगह था, जुनैद भाई भी थे, वसीम अकरम भी था, सलीम मलिक भी। नंबर 1 पे किसको रखते हैं? नंबर 1 तो आपका हमेशा रहना है, वो तो इमरान खान ही रहना। ठीक है, नंबर 1 तो इमरान खान ही है। चले जी आगे थोड़ा सा बढ़ देते हैं। बाकी जो टीम है आपकी चैंपियन ट्रॉफी की, ये टीम आप एक मैच तो जीत गए हैं कल का। अभी ये खैर चैंपियन ट्रॉफी शुरू नहीं है, ट्राई सीरीज है। मैं थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी से जाने से पहले ना सर आकिब जावेद साहब के ऊपर भी बात करना चाहूंगा कोचिंग के वाले से, क्योंकि मैंने जिस तरह बात की लोकल और फॉरेनर के दरमियान हम फंसे रहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि लोकल बेस्ट हैं, कभी कभी कहते हैं फॉरेनर कोचेज बेस्ट हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट के बाद हमने उखाड़ पुछाड़ तो करनी होती है, लाजमी करनी होती है, वो चाहे टीम के अंदर हो चाहे मैनेजमेंट के अंदर हो, दोनों एंड से। आकिब जावेद को एज ए कोच वो कैसे देखिए अबूरी हैं, अभी उनको जो है इख्तियारात दिए गए इस वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी तक के लिए। उसके बाद आपको लगता है कि आकिब जावेद ने जिस तरह से अभी स्ट्रेटजी बनाई कि टेस्ट मैच के लिए आपने जस्ट स्पिनर्स को ही मौका देना है और उनसे मैच जीत लें अपनी मर्जी के विकेट्स बना के, और चैंपियन ट्रॉफी में उनकी स्ट्रेटजी यही उनका, क्योंकि वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, वो रोल उनका जिस तरह से रहा है कि टीम को सिलेक्ट करने में और ओवरऑल टीम के साथ जो उनकी एक कोऑर्डिनेशन है उसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, जहाँ तक डेवलपमेंट का था वहां था तो मैं आकिब जावेद के साथ हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के लिए नहीं था। नहीं, देखें प्लेयर बनाने में बिल्कुल ठीक है। लाहौर कलंदर के साथ काम किया उन्होंने, नो डाउट, ग्रेट टीम बना दी। ठीक है, इधर श्रीलंका में गए बॉलिंग एज ए बॉलिंग कोच, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस देख ले। ठीक है, वो तो प्लेयर डेवलपमेंट में उनका कोई सानी नहीं है, डन हो गया। ठीक है, जो हेड कोच है ना वो उन्होंने इतनी की नहीं हुई, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, आकिब जावेद ने कौन सी ऐसी कोचिंग कर दी कि टीम आपकी बहुत अच्छी होगी? टीम तो आपकी वही है, बिल्कुल अच्छी। ठीक है, हाँ, आकिब जावेद को मैं हेड कोच उस वक्त मानता जब ये अपना स्टैंड लेता। आपने तो पूरी टीम चेंज कर दी। एक आपका प्लेयर अनफिट हुआ, साइम अयूब। ठीक है, आपकी अच्छी भली आकिब के आने से अच्छी भली टीम बन गई थी। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लंडर किया ना आकिब जावेद ने, मैं उससे डिसएग्री हूँ, वरना उसको क्रिकेट की डेवलपमेंट का पता है। ठीक है, सिलेक्शन में वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर गया। मतलब आप समझ रहे कि सिलेक्शन में आकिब से ब्लंडर हो गया? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर तो उसके प्लान में नहीं थे। लेकिन यही प्लेयर जो थे फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये तो प्लान में नहीं थे, ना आकिब जावेद के प्लान में थे ना किसी और के प्लान में थे, लेकिन ये सारी दुनिया से तो पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, मैं अकेला नहीं बात कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम पे बड़ी तनकीद करता हूं। कल को वो भी तो ये कहेंगे ना कि मैं तो चीफ सिलेक्टर नहीं था, मैं आकिब जावेद, मैं भी एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, जैसे अलीम डार है, जैसे असद शफीक है। तो बनाना किसने है? तो वही बात है, फिर पकड़े तो किसको पकड़े, यही तो मैं बात कर रहा हूं। करेंगे हम ये मोहसिन नकवी साहब से करें ना, चेयरमैन। वो कहते हैं मैंने सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाला। तो सिलेक्शन कमेटी कहती है, हमें पता ही नहीं हमारा हेड कौन है। मतलब कोई इसका वाली वारिस नहीं है, नहीं कोई भी। बादशाह सलामत साहब ही है ना। बिल्कुल, बादशाह सलामत साहब ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ही है ना। ग्रेट मैन है, मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उनकी जो वर्किंग के ऊपर भी बात नहीं कर रहे, वर्किंग के ऊपर बात तो नहीं कर रहे। वर्किंग जो इधर क्रिकेट की है ना,
वो अलग जो स्टेडियम बनाए हैं वो वो लाजवाब है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए आता है उनको। देखिए जिनकी जिस काम में उन्होंने काम किया है, उन्होंने आपके अंडर पासेस भी बनाए, बड़ी जल्दी बनाए। क्योंकि मैं ज्यादा इंग्लैंड में होता हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने यहाँ पे उनके बारे में बताया ठीक, जो उनका काम है वो उनके काम की तारीफ मैं आज भी करता हूँ कि इतनी जल्दी जो स्टेडियम बनाए हैं वो कोई नहीं बना सकता, ठीक है, ये क्रेडिट उनको जाता है। और दूसरा जो जिससे मैं उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी कि जिस तरह उन्होंने मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाया, ठीक है, उनको खाना खिलाया, हम्बल भी हैं, हम्बल बैकग्राउंड दिखाई है ना उन्होंने, वरना तो कोई भी गरीबों के साथ तो आजकल खाना उनको देखना पसंद नहीं करता, तो आप खाने की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो मतलब क्रिकेट से आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का कोई इतना ज्यादा वो नहीं, जो क्रिकेट सिलेक्शन है उससे मैं आज भी इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको बनाना चाहिए हेड ना, ताकि मोहसिन नकवी साहब पूछते भाई आप किससे पूछेंगे, जब एक आपने 7 बंदों का पैनल बना दिया उसमें हेड ही कोई नहीं है तो किसको पूछेंगे। एक टीम बनाता है ना, तो आप उसको, आपके भी इदारे में एक टीम बनती है तो उसका हेड भी तो कोई होता है ना, ठीक है, उससे पूछा जाता है आपका जो आपके दायरे को लीड कर रहा है, तो वो तो उससे पूछेगा ना कि बनाई आपके परफॉर्मेंस क्या है, कौन है हेड यहाँ पे, तो वो कहेंगे जब पूरे का पूरा महकमा ही हेड है यहाँ पे, पूरे का पूरा महकमा ही हेड, ठीक है, तो वो तो बात नहीं बनती ना, तो इनको भी तो बनाना चाहिए ना कि ये सिलेक्शन कमेटी का हेड है, जैसे आप चेयरमैन है तो यहाँ पे तो 5-6 चेयरमैन ले जाते हैं तो उनको भी उठा देते हैं साथ, बिल्कुल सही है, ताकि वो पूछे ना कौन चेयरमैन, तो कहेंगे ये सारे चेयरमैन है। और वही बात, जब आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे और कल को अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह की कंडीशन आती है तो फिर वही बात कही जाएगी कि यार हमें तो पता ही नहीं है ये कैसा सारी चीजें कैसी हुई, क्योंकि 23 के वर्ल्ड कप के बाद ये बात कही गई थी कि हम सर्जरी करेंगे, बड़ी सर्जरी कर देंगे और सारी चीजें की, खैर बहुत कुछ हुआ भी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई उसका रिजल्ट इस तरह से नहीं आया जिससे पाकिस्तान की टीम एक हमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आई है। तो क्योंकि हमने अभी सिलेक्शन की बात की, चले अभी थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, इसमें मैं अभी थोड़ी बात करूंगा। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि सिलेक्शन कमेटी में खुद लीड करते, ठीक है, ठीक है, चीफ सिलेक्टर मोहसिन नकवी साहब को होना चाहिए था, क्योंकि हेड वो है ना, जब आपने बनाया ही किसी को नहीं को जो आंसरेबल, आपकी टीम अनाउंस होती है तो कैसे होती है, प्राइज रिलीज में होती है, दूसरी टीम लोगों की टीम में सिलेक्टर वो सामने आके टीम अनाउंस कर देते हैं ये हमारी टीम है, ठीक है, आपने तो वर्ल्ड कप की टीम, ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम कैसे सिलेक्ट की, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब आपके पास ही आना है, आप सबकी नजरें आप पर हैं सर, हो सकता है वही हो चीफ सिलेक्टर, तो चीफ सिलेक्टर होते हैं ना मोहसिन भाई, ठीक है, तो मैं उनसे पूछ भी लेता जाऊं, उनसे वो ही पूछ लेते, इन्हीं से पूछ लेते कि भाई मैं 1 साल से चीफ चेयरमैन हूँ, ठीक है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ही चीफ सिलेक्टर हूँ, तो भाई ये लड़के तो मैं देखे साइन किसके होते हैं, नहीं साइन किसके होते हैं, टीम जब अनाउंस होती है अप्रूवल किसकी होती है, बिल्कुल ऐसे जो सिलेक्टर हैं उन्होंने, सिलेक्टर की अप्रूवल नहीं होती, चेयरमैन की अप्रूवल होती है, नहीं बिल्कुल टीम बन के जाती है चेयरमैन के पास, चेयरमैन साइन करता है, ठीक है, तो साइन तो सारे नहीं के हुए ना, नहीं ये गलत बात है, साइन भाई आप चेयरमैन के पास जब जाती है फाइल तो चेयरमैन पूछता है कि भाई ये कौन है, ये कौन है, क्यों चेयरमैन के ऊपर भी कोई सिलेक्टर है, ये क्या नहीं चेयरमैन के ऊपर भी कोई है, ये नहीं चेयरमैन के ऊपर नहीं है, चेयरमैन साहब अपने पैटर्न चीफ तो है ना, चेयरमैन के ऊपर तो पैटर्न चीफ है, वो तो उनकी अलग है, वो मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा, क्या आपके पैटर्न चीफ मियां शबाशिफ साहब आके टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप तो सारे लोग तो यही कह रहे हैं, फिर पर्ची कहाँ डालनी, वो मैं मुझे वो सबको पता कहाँ से आई है, तस्वीरें आप नहीं देखते मियां, तो बस वही है ना, फिर वो एक ही है, एक ही सिस्टम तो एक ही है उसमें, नहीं देखे ना, जब आपके मैं बात में सिलेक्शन पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल रंग किसी को नहीं देना चाहता, ठीक है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और क्रिकेट की सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनली किसी के साथ कोई जाति कोई इख्तलाफ नहीं है, सर हम भी ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अच्छा खेला, बात मैं कर रहा था कि मोहसिन नकवी साहब के पास टीम गई है तो वो कहेंगे जनाब मैं 1 साल से मैं चेयरमैन हूँ, ये लड़के कहाँ से आगे, क्योंकि साइन तो मोहसिन नकवी साहब पूछते थे ना, ठीक है, मैं करता हूँ, तो जब भी टीम अप्रूवल होती है चेयरमैन के साइन से होती है, तो वो चेयरमैन से पूछ सकते थे ना कि जनाब ये सब कह रहे हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है, एक 19 की परफॉर्मेंस है, एक 15 की परफॉर्मेंस है, एक 10 की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल, तो जो जिन्होंने डोमेस्टिक में किया उनका फिर क्या कसूर, तो डोमेस्टिक को बंद करा दें, ठीक है, ये चीजें नजर नहीं आती, ठीक है, आप एक मैच जीत गए हैं तो इसका मतलब एवरीथिंग ठीक हो गई है,
हाँ, हमारा मसला भी ये एक मैच में हीरो और दूसरे मैच में जीरो और फिर यही परफॉर्मेंस चलती है। थोड़ा सा जो है वो इसी तरह चीज़ें चले होती है। चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर सर आ जाते हैं। टीमें खैर अब शुरू होने जा रही है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। खैर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो एक कप्तानों की होती है और एक फ़ोटोशूट होता है वो भी मिस हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम 8 टीमों को देखते हैं और पाकिस्तान के पूल को देखते हैं और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को देखते हैं या पूरी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आप किस टीम को समझते हैं कि एक्यूरेट, क्योंकि इंजरी बड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के तो सारे पेसर इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। उनके कैप्टन जो हैं वो भी इंजरी की वजह से नहीं है। अब तो स्टीव स्मिथ जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में किस टीम का जो है और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन एक तो बना हुआ है। उसके बाद हम इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद देखें, सबसे जो हमने जो बड़ा ब्लंडर किया है, हर टीम ने 2-2 3-3 स्पिनर रखे हैं। हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है। ठीक है, तो हमारा तो क्योंकि यहाँ पे काम ही स्पिनर का, फास्ट बॉलरों को तो आपने रिजल्ट देख लिया। ठीक है, तो इंडिया ने 4 स्पिनर रखे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनके स्पिनर भी साथ बैट्समैन भी हैं। जो चारों स्पिनर है वो चारों ऑलराउंडर भी हैं। डेफिनेटली। ठीक है, तो इसी तरह साउथ अफ्रीका को देख ले। ठीक है, इसी तरह न्यूजीलैंड को देख ले। हर टीम ने रखे ना। हमारे जितने भी जितने सिलेक्शन पे सवालात उठ रहे हैं वो तो यही है ना। सर कप्तान तो आपके यही कह रहे हैं, हमें स्पिनर की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास सलमान अली आगा भी हैं, सऊद शकील भी हैं, फिर आप खुशदिल शाह से भी स्पिन बॉलिंग करवा सकते हैं। इब्रार काफी है अकेले ही। वो तो भी कल भी जब ओपनिंग सर्व नहीं थी उस वक्त भी उन्होंने ये बात की। मतलब वो बिल्कुल सेटिस्फाई है सिलेक्शन से। ठीक है, अगर वो कप्तान सेटिस्फाई है तो देख लेते रिजल्ट क्या होता है। कि अभी तो एक ही मैच जीते हैं ना, तो पिछला मैच भी आप बॉलिंग की वजह से आ रहे थे। बिल्कुल, बैटिंग इतना नहीं था क्योंकि 270 रन होने थे। जो रन हुए 330 वो इस वजह से हुए, बॉलिंग की वजह से। क्या कभी आपने देखा था कि 5 ओवरों में 50 से 87 रन पड़ जाएं? ठीक है, वो बॉलिंग की वजह से थे ना। अगर स्पिनर होते तो कुछ ना कुछ करते। बिल्कुल सही है। ठीक है, इनको तो पता चल गया है कि भाई ये प्लेयर यहाँ नहीं खेल सकता। इन्होंने ऐसी दूरबीन ईजाद कर ली है कि अंदर की फीलिंग भी बता देते हैं कि ये भाई ये प्लेयर यहाँ नहीं खेल सकता, वहाँ खेल सकता है, ये गेंद यहाँ नहीं कर सकता। ठीक है, हमने फास्ट रीजन क्या दे रहे हैं स्पिनर ना डालने की कि जी यहाँ गेंद गीला हो जाता है, फास्ट बॉलर जो है ना वो मदद देंगे। भाई फास्ट बॉलर का गेंद जब गीला हो जाता है तो गेंद स्विंग नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है, गेंद फिर आप ना तो आपके फास्ट बॉलर का यार्कर इतना है, कितने का यार्कर लगे अभी आपने मैच देखे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे तो फास्ट बॉलर यार्कर ही नहीं करते, ना बाउंसर करते, दूसरों के फास्ट बॉलर आप दे लें ब्लॉक हॉल में भी गेंद करते हैं। ठीक है, बाउंसर भी करते हैं। ठीक है, उनका स्पिन शोभा कैसा है, 3-3 स्पिन रखलाते हैं वो। आप तो पार्ट टाइम बॉलर को और रेगुलर बॉलर कह रहे हैं। ठीक है, जिसने ये तो आपके बॉलर इतने ही हैं तो इनसे 20-20 ओवर कराए ना, फिर 10-10 ओवर कराए ना। आप तो 5-5 ओवर करा रहे हैं। इट्स मीन कि आपके बॉलर नॉन रेगुलर है। जो स्पेशलिस्ट बॉलर होते हैं ना आपका, जिन्होंने आपको मैच जिताए, नुमान और साजन ने 80-80 आउट करके दिए आपको टेस्ट मैच। उनसे अच्छा स्पिनर कौन हो सकता है? बिल्कुल ऐसे। और ये कहा भी जा रहा था कि उनमें से वो सुफियान मुकीम, उसको आपने रखा कि जी ऑस्ट्रेलिया में भी रखा, जिम्बाब्वे में भी रखा, इधर साउथ अफ्रीका में भी रखा, तो आपने स्कोर से बाहर निकाल दी। तो ये देखेंगे आपकी जो स्पिनिंग शोभा है ना। वसीम भाई क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम साहब भी तो यही कह रहे हैं। जितने भी आप देख लें साबिक क्रिकेटर है, वही बात है। सिलेक्शन तो अब एक वो कहानी बन गई कि अब इसके ऊपर हम तो चेंज भी नहीं कर सकते। टाइम भी गुजर गया। अब हमने इसी टीम को सपोर्ट भी करना और इसी टीम को आगे बैक भी करना, लेके भी चलना। आगे चले जाते हैं थोड़ा सा। अल्लाह करे हम अच्छा खेल लें, जिस तरह कल का मैच हमने अच्छा खेला और उसके बाद हमें ये उम्मीद आ गई चलो जी हमारे जो है हाथ पांव खुल गए हैं और अभी आप बात करते हैं एक मैच में खुलते हैं, दूसरे मैच में बंद भी हो जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच है जिसे पूरे टूर्नामेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम भी समझा जाता है और दुनिया क्रिकेट की नज़रें भी इसके ऊपर ही होती हैं कि यही मैच होता है। तो क्या समझते दोनों में कंपेरिजन किया जाए? आपसे कुछ देर पहले हम ये बात कर, पाकिस्तान हमेशा से बर्तरी हासिल की हुई है। पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान के नंबर ऊपर ही है। इंडिया से ओडीआई में भी पाकिस्तान ज़्यादा विक्ट्री हासिल की हुआ है, लेकिन अब पाकिस्तान का मोमेंटम उस तरह से नहीं। एक आधा मैच तो हमने जीत लिया, लेकिन अभी भी हमारा जो खौफ है, इवन बुमराह अनफिट होके टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा इंडिया से भारी है इस टूर्नामेंट में? देखें, अगर जिस तरह मैंने कल का मैच देखा है, ठीक है, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रह के आए,
साउथ अफ्रीका में रह के आए। अगर यही टीम होती ना तो मैं पाकिस्तान को 200% बैक करता। ओके, ठीक है, लेकिन इस टीम के साथ मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी टीम जैसी भी हो, एज ए पाकिस्तानी नहीं टीम जैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना, बिल्कुल वो प्रेशर का मैच होता है। ठीक है। उस दिन जो अच्छा खेल जाए प्रेशर में, वो जीत जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पे तो प्रेशर जब पड़ा ना, आप देखें अभी वर्ल्ड कप में 120 का टारगेट हमें मिला, हम 80 पे 2 आउट है हमारे, तो हम मैच हार गए। बिल्कुल ठीक है, तो ये प्रेशर की वजह से था। ठीक है, हम प्रेशर में जो अच्छी टीम खेलती है ना, वही जीती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही प्रेशर का है। तो लेकिन यहाँ पे ये तो लाजमी कहा जाता है कि प्रेशर अब, पहले पाकिस्तान डील कर लेता था, हैंडल कर लेता था, अब पाकिस्तान उस तरह से प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। वो मसला ये है, एक आधा प्लेयर ऊपर से अगर हमारा आउट हो गया, अगर हमारी ऊपर से जो हमारे टॉप ऑर्डर आ गए, पीछे तो लाइनें लग जाएंगी। वही बात जिस तरह आपने कहा 80 रन पे अगर 2 हैं तो फिर पूरी लाइन लग गई, तो इंडिया उसको फिर आप उसको प्रेफर करें। देखें पाकिस्तान इंडिया की तो बैटिंग को देख लें, आपके प्योर 5 बैट्समैन है इंडिया के। ठीक है, उनकी बॉलिंग का शोबा भी पूरा है। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ एक प्लेयर बताया जाता है कि बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम ये हम बाबर किंग कर लेगा भाई। किंग ने तो पिछले 63 इनिंग्सों से कुछ सेंचुरी नहीं की। ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूँ उसका रिकॉर्ड कह रहा है भैया, उसका रिकॉर्ड कह रहा है। ठीक है, हालांकि बाबर को बाबर ने आपको पता क्या उसने कहा, मुझे किंग शिंग ना कहे, मैं भाई जो बैटर हूँ वही, कप्तानी मैंने इसलिए छोड़ी थी, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस कर लूं, ये सारी चीज कर। अब आपको लगता है कि बाबर मतलब प्रेशर बाबर के ऊपर अभी भी है, उसी तरह से है बाबर, अब मतलब फ्री हैंड होकर क्यों नहीं खेल पा रहा? देखें, अब मैं बात बताता हूँ आपको, इवन के बाबर को मैंने ही लेकर क्रिकेट में लेकर आया था अंडर 16 में। ओके, गुड। ये सलमान आगा भी, समी असलम भी, और बाबर आजम, ठीक है, और उमर सदीक और उस्मान कादर। ठीक, अंडर 16 में इधर लाहौर का हेड था, तो मैंने इनको किया था टैलेंट हंट प्रोग्राम। ठीक है, मैं बाबर को मैं जैसे देखता हूँ, बाबर ग्रेट प्लेयर था। ठीक है, ग्रेट प्लेयर था कि मुराद के जब आया था तब छोटा खेलता, छोटे होते हुए उसने अंडर 19 कर दिया था अंडर 16 के टूर्नामेंट में। ठीक है, वो बुनियाद कर, उस बुनियाद पे ही उसको अंडर 16 का कप्तान बनाया, फिर अंडर 19 का कप्तान बना, फिर पाकिस्तान का कप्तान बना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कप्तान है उसके प्लेयर, उसने रन किए हैं तो बाबर आजम बना ना। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो रन क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है ना, जब इसकी सोच कहीं और चली गई है, तो हम लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है ना, वो आते ही आउट हो जाता है। ठीक है, रुकता नहीं है, विकेट को स्टे नहीं कर पाता। ठीक, आते ही आउट हो जाता है। ठीक है, उसकी मिसाल मैं आप दे देता हूँ, सलीम अलग साहब। ठीक है, सलीम भाई 92 के वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म थे। ठीक है, वो आते ही आउट हो जाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हुआ कुछ मैचों के लिए, वो आते ही आउट हो। ठीक है, बाबर आजम तो 35 40 करके आउट हो रहा है। बिल्कुल सही। इसके मीन का वो सेट होके आउट हो रहा है, वो अपनी कंसंट्रेशन लेवल लूज कर जाता है। और मेरे ख्याल से यही पॉइंट है, ठीक है, यही रीजन है, यही तो बाबर को जब वो लूज करता है तो उसको वहां से पिक करना चाहिए ना, अपने आप बिल्ड करना नहीं आ पा रहा है। पहले तो करता था, पहले तो जो बाबर आजम ने इतने 100 किए हुए हैं, 18-19 किए हुए हैं, पहले तो करता है। तो अब क्या वजह बनी? अब वजह यह है कि उसने कोई चीजें उसके हैं, कप्तानी उससे ले ली गई। ठीक है, वो चीजें उसके अंदर माइंड है, वो डाइवर्ट हो चुका है, चल रहा है, उसको फोकस करना चाहिए। और यही कहा जाता है कि स्पिन को भी अच्छा नहीं खेल पा रहे। स्पिन को अच्छा खेलना, जो ग्रेट प्लेयर होता है वो मैनेज कर ही जाता है, क्योंकि मसला ये है ना, उसका ज़हनी थोड़ा सा मसला पड़ गया है, जिसकी वजह से वो लंबे रन से नहीं कर रहा। अगर मेंटली फोकस हो जाते हैं, अगर उनका जो है वो डायरेक्शन ठीक हो जाती है, फिर स्पिन के ये सारी चीजें कवर हो जाती है। आते काल भी उसने कैसे शॉटें लगाई हैं, हम सब कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप बाबर आजम के खिलाफ हैं। भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रन करे। पाकिस्तान की बैकबोन है, ठीक है, पाकिस्तान की बैकबोन है, सबका दारोमदार बाबर पे है। जैसे इंडिया हमसे खेलती थी 90s में,
तो उनका दारोमदार सारा तेंदुलकर पे होता था। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तेंदुलकर उनका परफॉर्म करता था तो वो रन बना जाते थे। ठीक है, इधर भी ऐसे ही है। बाबर को तो अपना नंबर छोड़ना नहीं चाहिए। बाबर तो ऐसे कह रहा है कि मुझे खिला लो जिस मर्जी नंबर पे खिला लो। मैं क्या है कि इसका इट्स मीन के इसको अपने पजल हुआ पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, ये जगह ढूंढ रहा है, माइंड उस तरह से वो फ्रेश ये जगह ढूंढ रहा है कि मुझे किसी नंबर पे मैं रन कर दूं तो मेरे बल्ले से रन शुरू हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ओपनर है ही नहीं तो आप ओपनर खेल रहे हैं। मैं भी यही क्वेश्चन कर रहा था। बाबर को जैसे आपने ओपनिंग में लॉन्च किया, कभी आप T20 में बाबर रिजवान की जोड़ी बना देते, कभी आप जाके बाबर को नंबर 3 पे ले आते हैं, 1 पे लेते हैं, नंबर 4 पे ले जाते हैं। मतलब ये चीजें जब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब फखर आपके ओपनिंग के बल्लेबाज है, आपने बाबर रिजवान को ओपनिंग देके फखर से ओपनिंग छीन ली और फखर की परफॉर्मेंस आपने देखी। ठीक है, वो फिर भी अपने जो है कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, लेकिन फखर ने अभी 2 मैचेस खेले, दोनों में उन्होंने दिखाया कि एज ए ओपनर उनका बल्ला चलता है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन बाबर के साथ आपको लगता है कि जो उनका परफेक्ट नंबर है जहां पे आके वो रन्स कर सकते हैं, इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, वो कौन सा है? वो उसका अपना नंबर 4 पे वो खेलता रहता है। ठीक है, वो उसको अपना छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उसी पे क्योंकि पुराना गेम नहीं खेला जा रहा, आप उसे नया गेम खिला रहे हैं। ये भी तो देखे ना। बिल्कुल से ठीक है, वो आते ही आउट हो जाता है। फॉर्म उसके अपने नंबर पे आनी है। उसके मिसाल साथ मैं ये भी दे देता हूँ, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। बिल्कुल ठीक, उसने तो अपना नंबर चेंज नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपना नंबर टेस्ट मैच में वो गया है। हाँ। क्योंकि बाद में ज्वाइन किया, क्योंकि हाँ। उस वक्त जसवाल ने और के राहुल ने पता नहीं 100 कर दिए थे। ठीक है, तो उनके ओपनर सेट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मिडिल ऑर्डर में जाके खेला एक टेस्ट मैच। बिल्कुल ठीक है, या 2 खेला। ठीक है, वहां उसने स्ट्रगल कर दी। ठीक है, अब वनडे में आया तो उसने अपना नंबर नीचे तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपने नंबर पे खेला। और मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल जो नंबर आपका होता है, मतलब जो आपका एक फिगर होता है ना, आपको उसी के जरिए आप रिकॉग्नाइज भी होते हैं, आप उसी जरिए एक नॉमिनेट भी होते हैं, तो वही नंबर के साथ खेला है। अब फास्ट बॉलर से आप जाके अब तो खैर ये भी ट्रेंड बन गया, फास्ट बॉलर से आप ओपन नहीं करवा रहे, आप स्पिनर से ओपन भी करवा लेते हैं, ये भी ट्रेंड बन गया। अदरवाइज ये चीजें थोड़ी सी मैटर कर रही होती है। देखिए, हमारे तो जब जो साबिक कप्तान है वो भी इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाबर आजम वसीम की मैं बात करता हूँ। हाँ। ठीक है, वसीम अगर ने बयान दिया कि जी जनाब बाबर आजम को इससे ओपन करानी चाहिए, इसकी तकनीक बहुत अच्छी है। ठीक है, उसी भाई ये नहीं आप इनको कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? भाई इनसे भी तो पूछे ना, क्रिकेट बोर्ड वालों से या इन मंटोरों से, नहीं इन मंटोरों से, कोचिंग पैनल से पूछे ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके पास तो ओपनर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही भाई प्लेयर देना पाकिस्तान को नीचे कोचों का काम है ना। तो ये जब अब प्लेयर ही नहीं आपको दे रहे तो इस मीन ये कोच फेल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोच फेल मेरे ख्याल से जो पूरी सिलेक्शन कमेटी का भी काम होता है ना, वही कहते हैं ना, हमें प्लेयर जो चाहिए, जिस नंबर पे चाहिए उसके लिए वो पिक किया जाता है। ये नहीं कि सारे ओपनर इकट्ठे कर लिए और सारे आपने मिडिल ऑर्डर रख लिए, सारी फास्ट बॉलिंग आपने उठा ली। जिस नंबर 5 का प्लेयर चाहिए आपको वही उठाना है, आपने नंबर 6 का चाहिए वही उठाना है, तो फिर जाके टीमें बनती है, फिर जाके चीजें होती हैं। आपने तो फिर आ गया ना कि सिलेक्शन पे में ब्लंडर जरूर हुआ है, मान गए ना, सारी दुनिया सारे मान गए ना आप। ठीक है, इसी तरह मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस टीम का ओपनर ही नहीं है। जिस टीम का ओपनर नहीं है उसने क्या परफॉर्म करना, एक आध मैच जीत जाएंगे बाय चांस। ठीक है, तो लेकिन हर टीम के पास परफेक्ट ओपनर है, रेगुलर ओपनर है। न्यूजीलैंड के पास भी, साउथ अफ्रीका के पास भी, इंडिया के पास भी। ठीक है, तो हमारा क्यों नहीं है? इंग्लैंड के पास भी, हमारा क्यों? हम स्ट्रगल कर, आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है तो आपने 3-4 प्लेयर टीम में ले आए। ठीक है, आप किसी का नंबर चेंज करते हैं ना तो आपको 3 प्लेयरों पे रिप्लेस करना पड़ता है। जिस पे पहले जिसको जो अपने नंबर पे खेल रहा था उसको आप उस अगले नंबर पे ले आए, फिर उसको उसके नंबर पे ले आए, नीचे से फिर आपको एक प्लेयर और लाना पड़ा। ठीक है, ये 3 एक नंबर चेंज करने से आपके 3 प्लेयर डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिर है, जब सारी आपने छेड़खानी कर दी फिर आपका टीम का रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। लास्ट में सर क्या समझते हैं, चैंपियन ट्रॉफी चले आप ज़ाहिर है वही हम इस पे पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? कोई फाइनल सेमीफाइनल में आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? फेवरेट क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, हम 2017 में हमने ये इसको विन किया था और अभी होम कंडीशन भी है, सारा कुछ है, जो कुछ भी है, जैसी भी टीम है, जैसी भी सिलेक्शन है, जैसे भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको फाइनल में दिखाई दे रही है पाकिस्तान की टीम? नहीं, फाइनल बातों से तो नहीं होना। ठीक है, फाइनल तो खेल के पे पहुंचना आपने, बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस से देना। आपने न्यूजीलैंड को हराना है, आपने इंडिया को हराना है। ठीक है, इनको हराएंगे, इनको हराएंगे तो फिर बंदा चैंपियनशिप की तरफ जाएगा ना। जब आप इनको नहीं हराएंगे तो फिर बाहर ही होंगे ना।
तो मेरा तो ये है कि खेल के आपने जीतना है। जैसे आपने कल मैच खेला है, पूरी अवाम खुश हुई है, ठीक है, सही है। पूरी अवाम खुश हुई है। वो क्या वजह बनी कि आपके ऊपर से रन फखर ने अच्छे कर दिए, 10 ओवर में 90 प्लस रन कर दिए, वो आपको एक मोमेंटम मिल गया, आपने पावर प्ले को लूट लिया, ठीक है। ऐसा आपको चाहिए था ना, आप एक आपको टीम चेंज कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। किस बना पे नहीं की? क्योंकि आप कहते हैं कि ये अना का मसला बना लिया कि जनाब हम चेंज करते हैं तो तब भी मरते हैं, ना चेंज करें तो तब भी मरते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि चेंज करते हैं तो क्वेश्चन सवालिया निशान उन पे आते हैं। उनके सिलेक्शन सबने चेंज किए भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, सबने आपके पास अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो एक यू टर्न ले ले, कुछ नहीं होता। ठीक है, यू टर्न भाई पाकिस्तान के लिए लेना, आप पर्सनल तो नहीं है, आपकी पर्सनल टीम तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपके पास मामूल थे, ठीक है, 48 की एवरेज है उसकी, 71 मैच में 3000 समथिंग रन उसने किया। अब्दुल्ला शफीक, यस, और ठीक है, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म आप कहते हैं 2 मैचों में नहीं किया भाई, यहाँ तो 100 करके गया ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उसको भी फिर कोच उसको फॉर्म में लाए ना। अगर एज कंपेयर आप करते हैं जी उस्मान खान के साथ अब्दुल्ला शफीक, तो आपको क्या पलड़ा लगता है? देखें ना, एक देखें, आपको कीपर की जरूरत ही नहीं है। जब आप ऑप्शन ही नहीं है आपने, तो जब आपके पास ऑप्शन है कि अगर कोई प्लेयर अनफिट होता है तो उसकी रिप्लेस आप ले सकते हैं, ठीक है। जो आप क्या रिजवान अनफिट होगा, ठीक, अल्लाह ना करे, बिल्कुल ठीक है, जब अनफिट होगा तो फिर उसे कोई रिप्लेस देख लेते हैं। लेकिन एक बंदा उस्मान खान जो वनडे खेला ही नहीं, अच्छा आप उसे अगर बाय चांस आप वो खेल भी जाए तो क्या वो उसके तो पास तो तजर्बा ही नहीं है, वो एक मैच नहीं अभी तक खेला पाकिस्तान से, तो आप उसे मैच खुलवाएंगे? कीपर कीपिंग कर, वो कीपर आया था पहले, मैं इनसे यही पूछता हूँ कि वो कीपर आया था, वो तो एज ए बैट्समैन आया था, ठीक है, तो आपने उसको बना दिया कीपर, ठीक है। कीपिंग में तो सम टाइम ऐसा होता है, एक्सीडेंटली कोई होता है, वो टीम में कोई ना कोई होता है, वो कर लेता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये 2 ओपनर थे, इनको रखना चाहिए। आप उस्मान खान की जगह आपको साजिद खान को या नुमान को रखना चाहिए था, लेफ्ट हैंड स्पिनर, तो आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास आ जाए तो आपकी टीम मुकम्मल थी, बिल्कुल ऐसे ही। और जाहिर है वही बात है कि अब तो हम इसके ऊपर जितनी भी डिबेट कर लेंगे, अब उसमें कोई रद्द-बदल तो हो नहीं सकता। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, ग्राउंड्स जो है पाकिस्तान के वो आईसीसी के हवाले हो चुके हैं। लास्ट में सिर्फ कोई मैसेज, कोई पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम, पाकिस्तान के फैंस के नाम, और स्पेशली जो पूरी दुनिया से टीमें आ रही हैं खेलने के लिए, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो अब पाकिस्तान टीम को ऊपर देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे खेले कि दुनिया को हैरान कर दे, ठीक है। मैं तो हमने तो ऐसी क्रिकेट नहीं देखी, हमने तो हमेशा जीतना सीखा था, ठीक है। तो यही मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान ऊपर नंबर 1 रही है, पाकिस्तान नंबर 1 कैसे करना है इन्होंने करना है, अब हमने तो नहीं खेलना, ठीक है। इन्हीं प्लेयरों में परफॉर्म करना। मैं बाबर आजम को कहूँगा कि बाबर, आप पे सबकी नजरें हैं, आप रन फॉर्म में आए, आप रन करें, क्योंकि आप देखें कि कोहली उधर से रन करता है इंडिया से, तो वो हमसे हारा हुआ मैच भी लेकर चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बाबर का है कि बाबर को जब प्रेशर पड़ता है तो ये वहां पे आउट हो जाता है, तो बाबर को चाहिए कि आप अपनी गेम, अपने जो थिंकिंग है उसको चेंज करें, ठीक है, और आपने मोटिवेट करे। कल मैं सुन रहा था कि ये रिजवान ही कह रहा कि हमें जब 350 का फटा लगा ना, तो मेरे साथ वाले प्लेयर कह रहे थे खुशदिल जी आपने पहले भी किया हुआ है, हाँ, ठीक है। ये बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस देने के लिए, ये बड़ी चीज होती है ना। एक प्लेयर आप कह रहे हैं कि एक चीज नामुमकिन नजर आ रही है, पहले अगर आप हार गए हैं तो फिर आपने करना एक चीज होती है ना, आपको नामुमकिन नजर आ रही, तो एक आपको देता है साथ वाला, यार हमने तो पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा भी बाबर से, बाबर साहब आपने पहले भी किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो उसी थिंकिंग के साथ आओ, अपने माजी को याद करो, डजंट मैटर कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अपने माजी को पास करो, अपनी वीडियो देखो। मैं इसको सजेशन दूंगा कि आप जुएद भाई के पास जाएं, जुएद मियां दाद के पास, ठीक है, वो आपको सही बता देंगे, आप रन करना शुरू हो। ये हमारे एक मसला ये भी है कि हमारे प्लेयर किसी सीनियर से जाके पूछते भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि देखें दुनिया मिसाल देती है, दुनिया मिसाल, अजहरुद्दीन से रन नहीं हो रहे थे, वो जहीरबाज साहब के पास आए, ठीक है, ठीक है। तेंदुलकर से रन नहीं हो रहे तो वो सुनील गावस्कर साहब के पास गए, ठीक है। इंजमाम से रन नहीं होते, वो भी सुनील गावस्कर साहब के पास गए, ठीक है।
कई प्लेयर ऐसे थे जो जोहेल भाई को सब जो गुरु मानते हैं, जोहेल भाई साहब को बताते थे, वो फॉर्म में आ जाते थे। बिल्कुल। ठीक और मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है, वसीम अकरम साहब ने भी इंडियन बॉलर्स को भी तैयार किया हुआ है। मतलब जहां पे आपको लगता है ना कि क्रिकेट नॉलेज देने से कोई एक टैलेंट प्रमोट होता है या अच्छा होता है, तो वो अपने को लेना चाहिए। भाई ये प्लेयरों का काम है। हाँ। प्लेयरों का काम है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो दुनिया में हर प्लेयर की अपनी इज्जत होती है। हम भी जाएंगे थे ना, जब हम खेलते थे तो मैं सीनियर प्लेयरों के पास चला जाता था। ठीक है, मेरा आउट स्विंग बंद हो गया। ठीक है, तो मैं सरफराज नवाज साहब के पास चला गया, इस्लामाबाद में घर उनके। ठीक है, वो सुबह 8 बजे ग्राउंड में मेरे पास आ गए, आगे मुझे घंटा लगा के गए मेरे साथ, मेरा आउटस्विंग शुरू हो गया। क्योंकि माइनर थिंग होती है। पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान में जो आप समझते हैं कि हम प्लेयर को बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में बना बनाया प्लेयर टैलेंट इतना है, ठीक, उसको पॉलिश करना होता है। ठीक है, तो वो जो इनको सर ट्यून करना होता है। ठीक है, एक मैकेनिक होता है ना, एक मैकेनिक होता है, वो ट्यूनिंग करता है। नहीं, ट्यूनिंग नहीं करता, एक मैकेनिक में फर्क होता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह कोच में फर्क होता है ना, मैकेनिक उस्ताद अच्छा होना चाहिए। नहीं, देखे ना, आपकी गाड़ी खराब है तो आप किसी अनाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो वो 10 चीजें टटोलेगा उसकी। बिल्कुल ऐसे, हर चीज को छोड़ देगा। ठीक है, देखेगा ना, फिर देख के कहेगा यहाँ ये चीज गलत हो सकती है। ठीक है, तो जो अच्छा मैकेनिक होगा तो एक पहली नजर में बता देगा, उसी स्पोर्ट पे आदर करके यार इसका ये खराब, ये सीनियर प्लेयर का और जूनियर का ये मसला है। और आम जो किताबी कोच है उनका भी होता, उन्होंने तो क्रिकेट इंटरनेशनल खेली, जाके लैपटॉप खोलने, किताबें खोलने, यही है ना। उन्होंने वो उसको क्या पता कि प्रेशर में किस तरह गेंद किए जाते हैं, प्रेशर में बैटिंग किस तरह की जाती है। प्रेशर वही बताएगा जिस पे ये गुजरी होगी कि मियाँदाद पे, जब वसीम भाई से इमरान खान पे हमें बताते थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो हम हैंगरी थे, तो उस वजह से हम सीखते भी थे। ठीक है, तो इन प्लेयरों को मैं कहता हूं कि आपके साथ मसला हो तो अपने सीनियर से पूछो। इन प्लेयरों ने, इन कोचों ने तो आपको किताबी क्रिकेट, लैपटॉप वाली क्रिकेट करानी, तो वो भी तो आप बताए ना, रोहित शर्मा ने भी तो यही कहा कि आज के लैपटॉप वाले हम मुझे क्रिकेट सिखाएंगे। जी, काफी पेंसिल वाले लैपटॉप वाले मैं क्रिकेट सिखाएंगे। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बड़ा लर्निंग जो है वो सारी यकीनन हुई होगी। नाज़रीन, आज हमने बात की चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में क्रिकेटिंग जो इश्यूज हैं और इसको बड़ी बारीक बीनी से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब ने जो है इसके ऊपर रोशनी डाली। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम इस चैंपियन ट्रॉफी में अपनी एक नई पहचान बनाएगा और जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसका टाइटल भी इसको बरकरार रखने में कामयाब होगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करे। मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।